हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मालिक उपकारी इनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नाए स्तुति को उचारी धन्य धन्य तिन्हीं के काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादि महान करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम इस भव तरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक के महाशास्त्र है और इसके 8वें अधिकार के माध्यम से उपदेश के स्वरूप की चर्चा अपन कर रहे हैं। जिनवाणी में जो उपदेश दिया गया है उसको 4 अनुयोगों के रूप में कहा जाता है और उन अनुयोगों के व्याख्यान की क्या पद्धति है, क्या स्टाइल है, क्या उसका विधान है, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान के बाद में अब हम शुरू कर रहे हैं। शुरू किया है हमने चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। पेज नंबर 278 नंबर पेज है। चरणानुयोग में जो उपदेश दिया गया है वो जैसे भी करके जीवों का भला स्थूल कथन किया गया है। जैसा कर्णानुयोग में जो बारीक कथन था केवल ज्ञान वैसा कथन वहां नहीं किया गया है, स्थूल कथन किया गया है जिसके माध्यम से जीव धर्म में लग सके। तो जो उपदेश दिया गया है चरणानुयोग में वो किस प्रकार से है? 2 प्रकार से है कि एक तो केवल व्यवहार का उपदेश और दूसरा है निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। तो जो जीव धर्म करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ समझते नहीं है, उपदेश देने पर भी अभी ज्यादा समझ में आएगा नहीं, ऐसे जीवों को व्यवहार का उपदेश दिया। और जो पहले से ही ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है या फिर जो समझ सकते हैं, सम्यक के सन्मुख है, ऐसे जीवों को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। यानी सब तरह के जीवों के लिए यहाँ पर उपदेश है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए। अपन ने पीछे देखा था प्रयोजन के संदर्भ में प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के प्रयोजन। तो जो एकदम मिथ्या दृष्टि है उसके लिए भी वह अनुयोग प्रयोजन भूत थे और जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, उनके लिए भी वो अनुयोग प्रयोजन भूत थे। तो प्रयोजन भूत कैसे होंगे? उसमें उनके लायक उपदेश होगा तब तो उनके लिए वो कार्यकारी प्रयोजन भूत होंगे ना। तो सब जीवों के लायक उसमें उपदेश है। तो चरणानुयोग में भी जो उपदेश है वो सब तरह के, एकदम घोर मिथ्या दृष्टि हो उसके लिए भी और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो उसके लिए भी
और जो ना सम्यक दृष्टि है, ना घोर मिथ्या दृष्टि है, लाइन पे लगे हैं, सम्यक के सन्मुख हैं, ऐसे जीवों के लिए भी इसमें उपदेश दिया गया है। क्यों? क्योंकि सभी जीवों का भला हो, ऐसा वो श्री गुरु की भावना रहती है, तो सब जीवों के भले के लिए ये उपदेश दिया जाता है। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 278 पे। कल अपन ने देखा था कि जो असंगी तक के जीव हैं वो तो उपदेश ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, तो उनका क्या उपकार किया? श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है, तो ये चरणानुयोग के उपदेश से उनका क्या भला हुआ? कि उनका ये भला हुआ कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया, दूसरे जीवों को उपदेश दिया जो समझदार थे कि भाई इनकी दया पालो, तो उनका अभयदान हो गया, एक तरह से उनको जीवन दान मिला। ये उन असंगी तक के जीवों का उपकार। तथा जो जीव कर्म की प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। यानी कर्म की प्रबलता, कल अपन ने चर्चा की थी कि अभी इतना कर्म के उदय तीव्र हैं उनके कि निश्चय मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त नहीं हो सकते, तो कम से कम कुछ व्यवहार धर्म करते हैं, व्यवहार धर्म को उनको उपदेश दिया और वो करने में उनका मन लगा, तो वो कुगति में नहीं जाएंगे। कुगति के कारण, दुखों के कारण पाप कार्य छोड़कर और सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण पुण्य कार्यों में उनको इस चरणानुयोग के माध्यम से लगाया है। वहां जितने दुख मिटे उतना ही उनका उपकार हुआ। उनको निश्चय मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा, उनका भी ये उपकार हुआ। देखिए इसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तथा पापी के तो पाप वासना रहती ही है, पापी के तो पाप वासना रहती ही है और कुगति में जाता है, वहां धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता है। कुगति में जाता है तो क्या होता है कि वहां तो धर्म का निमित्त ही नहीं है। भाई जो पापी है उसको पाप की वासना, वासना मतलब उसको किसी भी तरह से वो पाप करने में उसकी रुचि वो रहती है। वासना का मतलब है वो बना रहती है वो चीज, उसको कहते हैं वासना। अंदर वो पड़ा रहे, कुछ भी काम दूसरा करे लेकिन अंदर वो चीज उसके जमी रहती है, उसको बोलते हैं वासना। वासना मतलब बसा हुआ है, जमा हुआ है। तो जो पापी है उसकी पाप वासना ही रहती है और वो कुगति में जाता है। कुगति में जाएगा तो वहां तो धर्म का निमित्त ही नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है। मतलब अभी पाप है, फिर कुगति में जा रहा है, कुगति में कोई धर्म का निमित्त नहीं है तो वो पाप ही हो रहा है। फिर वापस से जो भी उसका फल आएगा तो पाप के फल में फिर दुख, और फिर वही पाप, फिर दुख। ये परंपरा, ये ऐसा एक साइकिल जैसा चल रहा है। परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है, करता रहता है मतलब ये कार्यक्रम चलता रहता है। तथा पुण्यवान के धर्म वासना रहती है और सुगति में जाता है, वहां धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। कोई कहे कि ये पुण्य कार्यों में लगाया, उससे क्या मतलब हुआ, क्या भला हुआ? आपने उपदेश दिया, पुण्य का उपदेश दे दिया, तो पुण्य थोड़ी धर्म थोड़ी ना होता है। पुण्य धर्म तो कुछ अलग है। आपने पुण्य का उपदेश दे के क्या भला करा उसका? तो कह रहे हैं कि हमने उसको जो व्यवहार धर्म का उपदेश दिया, कब दिया वो कंडीशन पहले बता दी। ऐसा नहीं कि बस व्यवहार धर्म का ही उपदेश देना किसी को। कौन जीव है, कैसा जीव है, कर्म की इतनी प्रबलता है, ऐसे जीव को व्यवहार धर्म का उपदेश दिया। अगर वो व्यवहार धर्म के उपदेश को मानकर वो थोड़ा बहुत वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको मान रहा है, तो क्या हो रहा है? उसका फल कुगति में नहीं जा रहा, सुगति में जा रहा है। तो उस बात को यहाँ बता रहे हैं कि यदि वो व्यवहार धर्म भी नहीं करता, निश्चय धर्म नहीं कर पा रहा, ये सोच के हम उसको केवल व्यवहार धर्म का भी उपदेश नहीं देते,
तो वो पापी तो था ही, वो और पापी बना रहता, फिर दुर्गति में जाता, फिर उसके वही दुर्गति दुर्गति पाप पाप वो चलता रहता। अभी ये थोड़ा बहुत हमने जो उपदेश दिया है, इसको सुनकर, इसको मानकर, वो जो समझ लो उसको ये शुभ की ही रुचि लगी, तो पहली बात तो ये है, वो करेगा कौन? थोड़ा बहुत भी जो केवल व्यवहार का उद्देश्य है, वो मानेगा कौन? कि थोड़ा सा उसके मन में धर्म के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होगा, भाई धर्म करना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा उसको होगा, यानी अंदर से थोड़ी सी धर्म की रुचि आई, धर्म की वासना आई, तब तो वो कर पाया, तो अंदर उसकी थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ी, और वो सुगति में गया, तो उसको वहां पर थोड़े अच्छे निमित्त मिले हैं, धर्म के निमित्त और वहां मिल सकते हैं। इसलिए ये जो व्यवहार धर्म का उपदेश है, वो अकार्यकारी नहीं है, और फिर कर्म की शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। एक उसको चांस ज्यादा है, जो पाप में ही लीन है उसको तो चांस ही बहुत मुश्किल है, रेयर है, लेकिन जो समझ लीजिए पुण्य में थोड़ा लगा हुआ है, तो उसको थोड़े फिर चांस होते हैं। बोलिए भारती आंटी। तो अभी मैं एक जगह गई थी 2-3 दिन पहले, तो ऐसे ही बता रही हूँ आपको बात। तो एक ऐसे छोटा सा कीड़ा चल रहा था, तो दिख रहा था, तो ऐसे वो लोग मारने को हुए, तो मैं बोली प्लीज इसको मारो नहीं, मैं उठा देती हूँ ऐसे। तो एक जन ने, मेरी बेटी की फ्रेंड ने एक तो लिया कुछ ऐसे, उसको मार दिया, और मैं एकदम, मेरा मन खराब हो गया। तो बोलती है कि अरे कुछ नहीं, हमने तो इसको ना मुक्ति दे दी, अभी सोचो इसको इतनी योनि घूमना पड़ता, तो हमने तो इसको इस जन्म से मुक्ति दे दी। आप, मैं ऐसे सोचती हूँ, अभी आप बोले ना कि ये उपदेश किसको, तो ऐसे मेरे को लगता है बहुत समझाना बहुत मुश्किल है। फिर मैं बोली तो वो लोग को समझ तो कुछ नहीं आता, और बल्कि हंसी उड़ा रहे थे, फिर मैं चुप हो गई, फिर मैं कुछ नहीं बोली। सही तो बात, ये है कर्म की उदय की में इतनी प्रबलता है कि वो ये मतलब व्यवहार धर्म जो इतना सा, ये तो कोई धर्म ही नहीं है, चींटी कीड़ा मकोड़े को नहीं मारना चाहिए, ये तो मतलब बहुत स्थूल बात है। पर ये भी समझ पाना, ये भी अंदर उस जाति का पुण्य का उदय हुआ आपका, कि आपको ये बात सुने, अभी उसने उसको तो मुक्ति दे दी, मान लो ये मान रही है, तो खुद का क्या हुआ? खुद को कितना बंधन में डाला, उसको तो मुक्ति दे दी, उसकी तो मुक्ति होगी नहीं होगी वो तो उसके अधीन है, होना नहीं होना, वो तो जो भी है। खुद का क्या किया? मतलब खुद को हम कितना कष्ट में डालते हैं, ये समझ में नहीं आता। नहीं, वो उल्टा मेरे को समझा रही थी कि हम, मैंने तो मतलब उसका कहना था मैं तो बहुत अच्छा काम की हूँ। वो मतलब कहाँ किस चीज में कोई अच्छा ऐसा, ऐसे भी चलते ना, इधर उधर तो चलते ही है, समझ लो पाश्चात्य देशों में तो, कि ये इच्छा मुक्ति, बहुत बीमार है तो उसको मर जाना चाहिए, मर जाएंगे तो हमने उसका अपनी ही मतलब एक वो ट्रेंड है बोलने का, कोई बहुत बीमारी में हो और मरण हो जाए कि इनकी तो सुधर गई, ये जो अपन बोल रहे हैं ये नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी, कि क्या सुधर गई, अभी मनुष्य भाव तो था, अब कहाँ गए होंगे मालूम नहीं, सुधरी है कि बिगड़ी है, किस क्या क्या है हालत, कैसी स्थिति है। तो उपदेश तो वास्तव में देखकर ही दिया जाता है, योग्य देखकर ही दिया जाता है, पात्रता देखकर ही दिया जाता है, और जिसको नहीं अपने को दिखता है, बाहर से अच्छे भले दिख रहे हैं, लेकिन वो ये मतलब इसका नाम इसीलिए कहते हैं तीव्र कषाय मंद कषाय किसका नाम, ऐसे शांत रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, कोई बहुत अनुकूल रहेंगे, लेकिन धर्म की बात, आत्मा की बात, ये नहीं सुहाई, वो नहीं सुहाती। और आप कितना भी कर लो, हंसी खेल मजाक जो भी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा मतलब हर तरह से आपको अनुकूल दिखेंगे, बढ़िया, लेकिन वो क्या है, वो तीव्र कषाय है। और वो कोई जो धर्म पढ़ता सुनता हो और वो गुस्सा करता हुआ दिखे तो उल्टे पड़ते हैं। अब क्या करें, लोगों को समझ में नहीं आती है बात, कहते किसे, कषाय किसे कहते हैं वो समझ में नहीं आता। तो भाभी, ऐसा लोग तो ये भी कहते हैं सब्जी खाते हैं वो भी जीव है, दूध पीते हो फिर वो भी नहीं पीना चाहिए, गाय का खून है। तो आप किसी को नहीं समझा सकते, और हम खुद भी नहीं इतना समझते, दूसरे को क्या कहें, हम खुद भी नहीं इतना समझ पाते हैं तो एक्चुअल में। उनको उनको अपन देखो, जो ऐसे लोग हैं ना जो ये तर्क कर रहे हैं कि दूध भी नहीं पीना चाहिए और सब्जी, तो वो उनको अपन तर्क देंगे भी, तर्क अपन किसको देंगे, अपन क्या समझाएंगे कि वो तो एक इंद्रिय और ये दो इंद्रिय रस है,
और ये उनको कहाँ समझ में आएगी बातें कि एक इंद्रिय के घात से दो इंद्रिय के घात में कितनी बड़ा महापाप है, उनको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो ऐसे लोगों के सामने चुप होना ही ठीक है, भाई ठीक है, तुमको जो समझ में आता है वो तुम करो, हमको जो समझ में आता है वो हम करें। बहुत लोग हैं देते हैं मुझे, मतलब मुझे भी स्कूल टाइम में ऐसा नहीं खाते पीते थे ना कुछ, फिर तो तुम घी भी मत खाओ, फिर तो तुम दूध भी मत पियो, फिर तो तुम चीनी भी मत खाओ, हर चीज के लिए पहले उपदेश देने को तैयार हो जाएंगे। लोग ज्ञानी ज्यादा है तो ठीक है, अपन तो भावना ये भाते ही खाना पीना ना पड़े कुछ भी। अच्छी बात तो यही है, वास्तव में सही बात है कि वो दिन कब आएगी खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़े। बोलिए पूर्णिमा। मनुष्य जीवन में जो अनिवार्य चीजें हैं वो उसके लिए अपन छूट लेके पाप तो है, मालूम है कि सब्जी खाना दूध पीना ये सब पापमय क्रिया है, अगर नहीं छोड़ सकते तो जरूरी है बहुत ही, तो कम हिंसा में काम जो हो रहा है वो काम तो करेंगे, ज्यादा हिंसा वाले का तो त्याग कर सकते तो ना। अपने को तो समझ में आता है आंटी, वो बोल रहे हैं नहीं, दूसरे जैसे जो बेला लोग बोल रहे हैं ना, वो जैसे कर्म अपने को भी नहीं बेला जी बोली ना, जैसे अपने को ही नहीं समझ में आता व्यवस्थित तो दूसरे को क्या बताएंगे, उसके लिए समझने बता रहे कि मतलब अपन समझाना नहीं आता अच्छी तरह से, वो उसका मतलब ये है कि अपने को ही समझाना नहीं आता, उनको कैसे क्या बताएं। तो जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है वो तो अपना उत्तर जरूरी करना ही पड़ेगा ना, उसमें भी अपन प्रयत्न करेंगे भाई कि ज्यादा हिंसा ना हो, उसमें कम हिंसा हो रही तो कम हिंसा वाली चीज लेके ज्यादा हिंसा का त्याग करेंगे, ऐसा। चलिए, तो इस प्रकार से व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। ये तो किसके लिए बताया कि जो बिल्कुल जीरो है मतलब वो पापी हैं और धर्म कुछ समझते नहीं, जो फर्स्ट नंबर वाले जीव थे उनके लिए। उसी बात को, ये जो कल अपन ने चर्चा की थी ना, उसी को ये आगे बढ़ा कि जो कर्म की प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उन्हीं को ये पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाया। अब जो नेक्स्ट थे, जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वह प्राप्त होने योग्य है। इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है। जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ मतलब ज्ञानी हो गया या फिर ज्ञानी बनने वाला है, प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। उनका क्या उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। उनको अकेले व्यवहार का उपदेश देते तो क्या होता कि वो मोक्ष मार्ग में जो लगे हुए थे वो मोक्ष मार्ग से भी रहित हो जाते, क्या पता उनका वो ही छूट जाता, और जो प्राप्त होने योग्य है वो तो लग ही नहीं पाते। तो उनको कौन सा उपदेश दिया? उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया, और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया, प्रवर्तित किया। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें? जैसा बना वैसा ही उपकार किया, इसलिए दो प्रकार से उपदेश देते हैं। श्री गुरु तो क्या करते हैं? सर्व का ऐसा ही, सबका ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का नहीं बन रहा तो उनके लिए क्या करें? भाई जैसा बने वैसा उनका उपकार करते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, थोड़ा सा कि जो बात कही ना मैंने, वो जिसका उपकार करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल अभी कर्मोदय का प्रबल है, उदय उनकी प्रबलता है, तो लेकिन फिर भी धर्म के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब कि हाँ अपनी बात सुनने को तो तैयार हो, मानने। अब जैसे उनको कहा कि चींटी को नहीं मारना चाहिए, जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, तो वो तो उसको मार के धर्म मान रहे हैं। अब हम उपदेश देंगे, हम उनको ये कहें, मान लो कोई ऐसा हो और वो मान लेता, देखो हमने कहा कि नहीं इसको नहीं मारना चाहिए, ये क्या उपदेश है? केवल कोरा व्यवहार का ही तो उपदेश है कि इसको नहीं मारना चाहिए, और वो मान जाता अपनी बात, वो व्यक्ति अपनी बात मान जाता, तो किसका उपकार होता? उस चींटी का? चींटी का नहीं, चींटी का तो होना है जैसा है, वो उसका वो उसकी स्टार्टिंग हो जाती। अगर वो बात मान लेता तो उसकी यहाँ से मोक्ष मार्ग में लगने की स्टार्टिंग हो जाती, कि वो इतनी बात मान रहा है, उसकी इतनी विशुद्धि है, ये सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो ये मानता, और फिर आगे और इतना ही पालन करता वो, तो उसको निमित्त भी मिलती।
हो सकता है अपन ही फिर और कुछ उसको समझाने को अपना भाव हो जाता, तो वो कुछ और भी मानने लगता। लेकिन यहीं उसने ब्रेक लगा दिया, तो अब आगे तो क्या बात करेंगे? बोल रही आंटी मैं तो चुप हो गई, फिर क्या करें? चुप होना ही पड़ेगा। तो ये बात जरूरी है कि उसको मतलब जो ऊपर का ना, वो जो धर्म करने के कुछ इच्छुक है, धर्म करना चाहते हैं पहले वो, तो उनको ये केवल व्यवहार का उपदेश भी उनके लिए लाभप्रद हो जाता है। यद्यपि अपन ने आज तक यही पढ़ा सुना है द्रव्यान्यों, एक और व्यवहार का वो व्यवहार क्या मतलब का है, वो यूं ही है, अकेले व्यवहार से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी जरूरत पे वो भी काम दे जाता है। भूमिका के अनुसार जिस जीव की जैसी योग्यता हो वैसा उसको उपदेश कार्यकारी है। हाँ, बिल्कुल। वो जीव की योग्यता पात्रता देख के कौन सा जीव कितना क्या कर सकता है, कितना क्या धर्म के नाम पे, बिना धर्म के नाम पे, बिना धर्म के नाम पे का में तो ये है कि अपन ने अगर शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर यदि उसको कुछ बताया, तो फिर वो विशुद्धि, वो धार्मिक विशुद्धि, मतलब वो उस खाते में नहीं जाएगा कि कोई शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो काम कर रहा है कुछ भी, तो फिर वो अभी लाइन पे नहीं है, समझ लो। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो छोड़ रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए वो खाना चालू कर देगा। कोई कहेगा नहीं ये खाना चाहिए, तो खाना चालू कर देगा। अभी स्वास्थ्य के नाम पे छोड़ा है, स्वास्थ्य के नाम पे, इसलिए वो नहीं, वो धार्मिक बुद्धि से, धार्मिक मतलब हिंसा हिंसा की बुद्धि से ही जो काम किया जाए, तो वो कुछ कार्यकारी होता है। परंतु यहाँ तो कह रहे हैं आचार्य महाराज जो गुरु हैं, वो सब जीवों के लिए मतलब अपने यहाँ जो चरणान योग है, देखो चरणान योग में भी अकेले महाव्रत का उपदेश नहीं है, अकेले मुनि धर्म का उपदेश नहीं है। यद्यपि मोक्ष के लिए कार्यकारी, मोक्ष जाने के लिए कौन से व्रत चाहिए, कौन सी दशा चाहिए कि महाव्रत धारण हो, मुनि दशा हो, लेकिन अब वो महाव्रत धारण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर ऐसे जीव क्या कुछ नहीं कर सकते? जो महाव्रत नहीं धारण कर सकते, जो मुनि नहीं बन सकते, फिर उनके लिए तो धर्म रहा ही नहीं कुछ। तो उनके लिए भी रखा। तो अणुव्रतों का प्रावधान ये कि छोटे रूप में करो, तुम इतना बड़ा नहीं कर सकते, तुम छोटे रूप में करो, जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। देखो अपने जो बाह्य तप है ना, बहिरंग तप, 6 बहिरंग तप, तो पहला है अनशन, दूसरा है उनोदर। तो अनशन मतलब कुछ भी नहीं खाओ। तो जो अनशन नहीं कर सकते उनके लिए क्या है कि ठीक है एक बार खा के एक आसन करके काम करो, तो उनोदर। इसके अलावा अपन लोग क्या क्या नहीं करते हैं, प्रावधान तो यही है कि या तो अनशन करो या उनोदर करो, 2 ही टाइप की चीजें हैं। लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, अपन ऐसा भी करते हैं कि ना तो हमसे उपवास होता है, ना हमसे एक आसन होता है प्रॉपरली, तो हम क्या करते हैं 2 टाइम खाते हैं और दोनों टाइम भोजन कर लेते हैं। तो वो कुछ किया कि नहीं, हमने बार बार में 10 बार खाते थे, वो तो त्याग किया ना। यहाँ 2 बार खाया वो अच्छी बात है, या उसका पुण्य नहीं है। हमने जो बाकी के 8 बार दिन भर में 10-20 बार खाते थे, वो जो हमने छोड़ा, वो जो हम नियम में बंधे, उसका पुण्य है। कभी ऐसा करते हैं सुबह एक टाइम दूध लिक्विड ले लिया, फिर भोजन कर लिया, फिर शाम को वापस लिक्विड ले लिया, ऐसा भी करते। बहुत सबके अलग अलग टाइप होते हैं इसमें, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सबके अलग अलग टाइप होते हैं। उपवास में भी कोई बिल्कुल निर्जल करते हैं, कोई पानी रख के करते हैं, अलग अलग टाइप से होता है। तो वो सब क्या है, नाम तो खाली तपों में तो 2 ही है, अनशन और उनोदर। उसके अलावा हम कितने टाइप से जो भी करते हैं। तो भाई आप कहो हम तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो फ्लेक्सिबल है, ये चरणान योग में फ्लेक्सिबल है। रात्रि भोजन, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का और सर्वथा त्याग, और वो भी सूर्यास्त के पौना घंटे पहले, बिल्कुल सब काम बंद हो जाना चाहिए, खाना पीना किचन सब बंद। ये हमसे वो नहीं निपटा है, तो फिर क्या करें कि ठीक है थोड़ा सूर्य ढलते ढलते तक खाते पीते बनाते, मतलब समेटते हैं, क्या करें। और खाने का भी हमसे तो नहीं निपटा है, तो ठीक है अन्न का तो त्याग करो,
और जो भी चीजें खाते हो उनका तो त्याग करो, पानी रखो, पानी का पीने का या कोई फ्रूट्स खाने का, लिक्विड पीने का वो उपदेश नहीं है, लेकिन जितना त्याग किया उतना अच्छा है। कोई कहे कि हमसे तो रात में अन्न भी नहीं छोड़ सकते, हम तो खाते हैं, तो ठीक है, तुम 10 बजे 12 बजे तक खाते हो, उसकी जगह 7 बजे 8 बजे जो भी यथा योग्य वो नियम रखो। जो नियम जहां तक रखा उसके आगे का आपने त्याग किया ना, उसकी प्रशंसा की जाएगी। वो आपको धर्म में उतना ही, इतना ही आप पाल रहे हो, कोई अच्छा है। नहीं तो क्या है, लोगों को 12 बजे 1 बजे भी उठ के खा लेंगे, उठने की जरूरत ही नहीं, जगे ही रहते हैं और फिर खा लेते हैं। तो कुछ तो लिमिट हुई कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे कुछ तो लिमिट होती है। तो वो जितना ये है चरणान योग में। चरणान योग में सब तरह के भला हो, जीव किसी भी तरह से एक बार रास्ते पर आ जाए। तो उदाहरण में अभी नीचे देंगे, वही भील है, उसका उदाहरण कि उसने जो छोड़ा उतना ही अच्छा है। मछुआरा है, उसने जितना छोड़ा उतना ही अच्छा है। और भी पुराणों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं अपने को। यमपाल चांडाल है, वो चांडाल है, उसका काम ही क्या है, उसके आजीविका का साधन ही क्या था, फांसी पे लगाना, लोगों को मारना। तो चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, इतना नियम पाला। तो इसका मतलब बाकी के 28 दिन करेगा, इसका उपदेश दिया है? इसका नहीं है। लेकिन वो जो उसने महीने में 2 दिन हिंसा का त्याग किया और उसको पालन किया, तो उसको इतना उपदेश कि अभी तू कुछ नहीं छोड़ सकता है, तो ठीक है, तू चतुर्दशी को तो मत किया कर। और इसी कारण से वो जो लिखा है ना कि फिर कदाचित वो धर्म में भी लग सकता है, ये जो लाइन दी है ना यहाँ पे, वहां कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। वो इतना वो काम करने में उसकी कर्मों की शक्ति इतनी हीन हो गई, इतना समझ लो अपकर्षण संक्रमण हुआ, जो धर्म में लग गया। इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें, जैसा बना वैसा ही उपकार किया। महाराज ने कोई उपदेश ऐसा नहीं दिया था कि तुम भाई जितना हो इतना, पहले ये उपदेश नहीं देते हैं, पहले तो उपदेश पूरा ही दिया जाता है, लेकिन उतना नहीं होता है, तो भाई जितना करे उतना अच्छा, जैसा बना वैसा ही उपकार किया। इसलिए 2 प्रकार से उपदेश देते हैं। यानी कितनी सारी चीजें हैं, समझ लो अपन ने देव दर्शन का पाठ पढ़ा था ना, तो दिन में 3 बार देव दर्शन करना चाहिए, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी। अब अपने तो आमने सामने मंदिर हो ना, तो भी 3 बार नहीं जाते, और थोड़ा बहुत दूर हो तो एक बार की बड़ी मुश्किल हो जाती है, इतनी स्थिति है। तो कि ठीक है, सुबह शाम 2 बार तो जाया करो, 2 बार भी मुश्किल पड़ती है, तो ठीक है 1 बार सुबह सुबह जाया करो। सुबह तो बहुत मारा मारी रहती है, देर से उठते हैं, फिर और काम रहते हैं ये वो, तो कोई बात नहीं, शाम को जाया करो। दिन भर में कभी भी जाया करो। अभी क्या करें, कैसे भी करके। और ऐसे भी स्थितियां हैं, इंडिया में ऐसी स्थितियां हैं कि दिन भर में 1 बार भी मंदिर नहीं जाते, तो फिर क्या करें कि तुम संडे की संडे चल जाया करो, हफ्ते में 1 बार चल जाया करो। ये अब हफ्ते में 1 बार देव दर्शन का उपदेश है क्या, कि जो जैसा करे, कैसे भी करके तुम मंदिर तो जाओ, दर्शन तो करो। और ऐसी भी स्थितियां होंगी कि वो महीने में एक बार करते होंगे, हफ्ते में 1 बार छोड़ के, क्या करें। इसलिए यानी वो तो बुद्धिपूर्वक पहले से ही ऐसी जगह ही रहना चाहिए जहाँ मंदिर पास में हो, तो महापुण्य का उदय होता है जहाँ मंदिर इतना पास में हो कि अपन कभी भी जाए हैं, कैसे भी जाए हैं। तो मतलब जितनी भी चीजें हैं ना चरणान योग की, उसमें सब में जैसा बना वैसा ही उपकार किया, जैसा बना वैसा ही। इसलिए 2 प्रकार से उपदेश देते हैं। वह व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। जो व्यवहार उपदेश है ना, उसमें क्या है, क्रियाओं की प्रधानता है।
मतलब कुछ जीव तो क्या है, वो धर्म समझते ही क्रिया को है। धर्म मतलब बाहर में क्रिया होनी चाहिए कुछ ना कुछ, उसको ही धर्म समझते हैं। तो वो वहाँ जो व्यवहार उपदेश दिया जा रहा है इस तरह के लिए जीव है, उनको क्रियाओं की ही प्रधानता, ये खाना, ये नहीं खाना, ये छोड़ना, ये मंदिर जाना, कैसे पूजा करना, कैसे व्रत करना, कैसे उसमें भी व्रत उपवास में भी पूरी क्रियाएं क्रियाएं आवाज चली गई है आपकी। किसी को भी नहीं आ रही थी दीदी की आवाज? नहीं आ रही, आवाज चली गई है इनकी। हाँ, आवाज नहीं आ रही। दीदी दिख भी नहीं रही ना। नहीं दिख रहे हैं। हाँ, दिख भी नहीं रहे हैं। नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई होगी। अब आ रही है आवाज? आ रही है। देखिए क्या कि व्यवहार क्रियाओं व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की प्रधानता है और उनके उपदेश से जीव पाप क्रियाएं छोड़कर और पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इसी प्रकार है, यानी जो भी वो क्रियाएं बताई ना, तो वो देखो शुरू में जीव को बिल्कुल जो केवल व्यवहार का उपदेश दिया जाता है उसमें भी वो क्रिया के माध्यम से ही लगता है। जैसे कि पूजा करो तो अपन ऐसे कहते हैं किताब लेके पढ़ लिया करो, चाहे द्रव्य से करो चाहे बिना द्रव्य से करो, भाव होनी चाहिए, भगवान का गुणानुवाद होना चाहिए। पूजा मतलब क्या है, भगवान के गुणान का अनुवाद, तो वो नहीं कर पाएगा, वो एक दिन भी नहीं करेगा, उसका उपयोग ही नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं, उसको क्रिया बताते हैं कि इस तरह से ये ऐसे थाली लो, फिर इसमें स्वस्तिक बनाओ, फिर ये द्रव्य होते हैं, द्रव्य भी एक ही नहीं, बार बार में वही वही चढ़ा दिया तो भी मजा नहीं आएगा। ये ऐसे वेराइटी है, 8 प्रकार के द्रव्य हैं, कभी ये चढ़ाना है कभी वो चढ़ाना है, और फिर उसको थोड़ा सा इसको ऐसे रखते हैं, इसको सीधे हाथ पे रखते हैं, उसको उल्टे हाथ पे रखते हैं, तो वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, वो जुड़ा रहता है, इधर उधर और कुछ नहीं सोच सकता है, इसमें लगा रहना पड़ेगा। तो वो क्रियाओं की प्रधानता उसमें बताई गई है और उस क्रिया की मुख्यता से ज्यादातर तो ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि फिर वो उसके परिणाम, क्योंकि वो उसमें लग गए ना, तो बाहर की दूसरी घर गृहस्थी की बातें और कषायों की बातें छूट के इधर लग गई तो वो मंद कषाई हो गया। ज्यादातर तो है ऐसा ही होता है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ, क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इसी प्रकार है, परंतु किसी के न हो तो मत हो। किसी आप कहोगे हमने तो देखा है लोग ये क्रिया करने के चक्कर में वो इसने उसको छू दिया, उसको ऐसा भी सिखाते हैं धुले हुए वस्त्र पहन के करना चाहिए बिल्कुल, तो वो कोई छू दे, कोई वो कर दे तो फिर वो गुस्सा करते हुए दिखते हैं, कोई इस थाली को उस थाली को छू दिया, ये द्रव्य कम हो गया ज्यादा हो गया, वो नाराज होने लग जाते हैं। अब वो किसी किसी के नहीं हुए, कोई कषाय हो गई इस मामले में, मान लो बहुत बढ़ गई, झगड़ा जैसा भी हो गया, तो नहीं हुआ किसी का, तो नहीं हुआ, 90% लोगों का तो परिणाम सुधरते ही हैं इनके माध्यम से। श्री गुरु तो केवल उपकार करना चाहते हैं, वो तो उपकार करने के लिए उन्होंने कहा है, और सामान्य रूप से जीवों के परिणाम उसमें सुधर ही जाते हैं। तो चाहे पूजा रूप क्रिया हो, चाहे व्रत उपवास में भी बिल्कुल मतलब एक पद्धति होती है, उसका तरीका होता है, तो उसकी भी कुछ क्रियाकांड होते हैं। अभी तो वही है ना, अपन अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं कैसे भी। नहीं तो पुराने जमाने में जब एकासन होता था तो बिल्कुल वो मैंने देखा है, मतलब हाँ, हम यहाँ आजकल तो घरों में वो स्थिति भी नहीं है, करेंगे नाले वाले कहीं है ही नहीं, तो खड़े होके वॉश बेसिन में पहले तो ब्रश करनी पड़ती है, फिर नीचे बैठ के
नीचे भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन करते हैं, वरना वो एक आसन करने वाला ऐसा पहले नाले पे ही बैठे बैठे वो मंजन करेगा और फिर वो खिसक खिसक के नाले से थोड़ा सा इधर आएगा जहाँ भोजन करना है, और फिर वो उसकी बराबर ये सब क्या है, ये क्रियाएं तो है कि आपको उठना नहीं है, आपको वहीं बैठे रहना है। तो वो उसमें एक फीलिंग आती है उसको कि हमने हाँ भी हम कुछ कर रहे हैं, और खड़े होके ब्रश कर लिया फिर बैठ गए, फिर एक वो फीलिंग ही नहीं आती कि हमने कुछ धर्म किया है। और भी इसी तरह से उपवास के संबंध में, उपवास कर रहे हो तो आप ऐसे पूजन करना, सुबह फिर ये गोला भी चढ़ाना, उपवास किया है तो वो उसको थोड़ी सी क्रियाकांड में लगाएंगे। फिर आज उपवास किया है तो अभी दिन में ऐसे सामायिक कर लेना, कुछ ये कर लेना, और भी कुछ पाठ वाठ बता देते हैं, ये पाठ पढ़ लेना, वो उसमें लगा रहता है, तो उपयोग मंद कषाय में रहता है। कभी कभार ऐसा होता है किसी किसी का कि वो उपवास किया, किसी को कषाय तीव्र हो गई है, ये कुछ एक आसन किया है और उस संबंध में कषाय तीव्र हो गई है, तो वो हो जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो उपदेश तो उनका भला करने के उद्देश्य से ही उपदेश यहाँ पर दिया गया है। तो मुख्य रूप से तो इसी प्रकार है, परंतु किसी के न हो तो मत हो, श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। मतलब बाह्य क्रियाओं का जो उपदेश है, ये जो क्रियाएं बताई गई है, ये क्रियाएं किस लिए बताई गई हमको समझना चाहिए कि ये जो क्रियाएं बताई थी, इधर से उधर चढ़ाना है, ये अष्ट द्रव्य है, कि ये पूजन की ये क्रिया है, कि उपवास की ये क्रिया है, व्रत की ये क्रिया है, ये जो क्रिया बताई गई है ये किस लिए है, ये श्री गुरु किस लिए उपदेश दिया, ये परिणाम सुधारने के अर्थ। क्रिया से कुछ फल नहीं है, क्रिया से कुछ पुण्य पाप भी नहीं है, लेकिन वो क्रिया करके हमारे परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे, इस क्रिया, ये आयोजन था क्रिया, इस आयोजन का प्रयोजन क्या, इस आयोजन का प्रयोजन था परिणाम सुधरना। ये जो उपदेश दिया गया था वो परिणाम सुधरने के अर्थ, उसके लिए ये उपदेश दिया गया था। अब किसी के नहीं सुधरे तो भाई हमारा तो उद्देश्य वही था। अब बाकी तो होनहार जिसकी जैसी होती है वो तो पता नहीं क्या क्या होता है दुनिया में, लेकिन ज्यादातर लोगों के सुधरते हैं। तो क्या किसी एक के बिगड़ गए तो क्या वो उपदेश देना बंद कर दें कि नहीं, ज्यादा लोगों को उससे लाभ होता है। तो डॉक्टर भी या वैद्य जी भी जो भी कोई दवाई देते हैं किसी एक टाइप की बीमारी के लिए, वो दवाई देते हैं, समझ लो जैसे कुछ इलाज ऐसे होते हैं ना, देसी वैसी घरेलू भी उपचार करते हैं उसमें, तो 90% लोगों को वो दवाई देने से वो फायदा होता है, वो ठीक हो जाते हैं, वो फायदा करती है। किसी एक को वो वही दवाई दी, वही बीमारी थी, लेकिन वो उसको रिएक्ट कर गई, कुछ और उल्टा असर कर गई, तो क्या करें, दवाई नहीं दी जाए कि दवाई तो वो थी सबको, ज्यादातर लोगों को, तो अब इसके उपादान में कुछ गड़बड़ी थी, इसके शरीर में अंदर कुछ और समस्या थी, उसको रिएक्ट कर गई तो कर गई, ऐसे दवाई थोड़ी ना बंद कर दी जाएगी, दवाई तो वही है, दवाई तो वो दी जाएगी। तो जैसे जो डॉक्टर है, वैद्य है, वो तो भला ही चाहते हैं, उपकार ही करते हैं, ऐसे ही श्री गुरु तो सबका उपकार ही करते हैं। अब किसी को कुछ उल्टा असर हो जाए तो हो जाए, उसका क्या कर सकते हैं, बोलो पाली। भाभी तो ये जो क्रिया का परिणाम है, अब जैसे पहली बार हमने पूजा अकेले शुरू करी थी, आकाश म्यूट करो, शुरू करी थी, तो केवल क्रिया में ही ध्यान था, मतलब पूजा बोलनी है भाई, इसके बाद ये आएगा, ये चढ़ाना है, पूरा सिर्फ उसी में ध्यान था। एक बार नहीं, शायद वो काफी टाइम तक था, तो उसका कुछ फल नहीं, उसका कुछ फल नहीं, उस आपने शांत, मतलब आपको वो करते करते ये तो नहीं लग रहा कि ये क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों करा दिया, ये नहीं, ऐसा भाव नहीं आया ना आपको, वो करते हुए ये फीलिंग आई हम कुछ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल आया। कि कुछ फल नहीं आता, इसका मतलब ये है कि वो फल आया बहुत हल्का, जैसे बोलते हैं ना, एक उपवास करने में, एक नहीं, जैसे एक उपवास करो, नहीं एक दिन 1 घंटा स्वाध्याय करो और कितने सारे उपवास करो, अभी मेरे को संख्या ध्यान नहीं आ रही, तो वो यानी उपवास करने में पुण्य तो बन रहा है, लेकिन वो बहुत थोड़ा 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 थोड़ा, इतने सारे उपवास इकट्ठे करो, जब जितना पुण्य बनेगा, और 1 घंटा आपने स्वाध्याय कर लिया तो उसका ज्यादा फल है। तो ऐसे ही वो जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया का कुछ फल नहीं है का मतलब ये है
कि क्रिया आपने की, लेकिन उस क्रिया को करते समय कषाय मंद रही ना, परिणाम कुछ शुभ भाव रूप रहे, उसका फल है, परिणाम का फल है। और अभिप्राय तो अभी तो जो है, अभिप्राय तो जो चल रहा है वो है ही, लेकिन परिणामों के हिसाब से भी थोड़ा फल तो लगता ही है। और वो क्रिया करते करते भी कोई उस क्रिया को करने में नाराज होता, गुस्सा करता, क्रोध करता, तो वो उसका भी फल उसको नहीं लगता करते। लेकिन वो अभी आपने उसमें आपको विरोध नहीं आया, उसमें आपको बुरा नहीं लगा, तो वो करते करते ही फिर आ गया ना धीरे धीरे समझ में कि इस क्रिया का कुछ फल नहीं है, भाव लगने चाहिए, पूजा में अर्थ क्या है वो समझना चाहिए। यहाँ से एंट्री होती है। अब वो एंट्री नहीं करेगा तो फिर आगे समझाएंगे कैसे? ये अंदर लाने का एक माध्यम है, इससे धर्म में प्रवेश किया जाता है। जो बिल्कुल अल्पज्ञानी है, तुच्छ बुद्धि है, नहीं कर सकते, सीधा का सीधा बड़ा भारी उपदेश नहीं ग्रहण कर सकते हैं। टाइफाइड हो जाता है ना, टाइफाइड, टाइफाइड होने के बाद में मतलब वो भी पुराने जमाने का टाइफाइड समझना। अब एलोपैथिक दवाई में तो सब खाना पीना बंद होता ही नहीं है। वैद्य जी की दवाई में 1 महीने तक चलता था। पहले बड़ी बीमारी मानी जाती थी टाइफाइड, तो टाइफाइड का उदाहरण पुराना ही है, समझ लो। अभी तो पता नहीं दूसरी दूसरी कौन कौन सी बीमारियां हैं, लेकिन खाना पीना अभी डॉक्टर की दवाई में तो बंद कुछ होता नहीं है, पर वैद्य जी की दवाई में टाइफाइड में खाना पीना बंद, बिल्कुल अन्न बंद कर देते हैं। तो अब वो ठीक हो गया टाइफाइड, 20 दिन 25 दिन हो गए, अब टाइफाइड ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं कि बहुत कमजोरी आ गई, इतनी कमजोरी आ गई, मेरे हुआ था, काफी बीमार हुई थी मैं, तो एक ड्राइंग बॉक्स होता है ना बच्चों का, पेंसिल बॉक्स, वो मेरे हाथ में ऐसे लग रहा था पता नहीं 10-20 किलो का हो, इतना मतलब इतनी वीकनेस थी वो, मुझे हाथ में इतना भारी लगता था कि ये कितना भारी है, इतनी वीकनेस उसमें आ जाती है। तो वो इतनी वीकनेस आ गई, तो अब क्या करें वीकनेस को दूर करने के लिए कि बादाम बादाम हलवा ये खिलाओ, तो तुरंत खिला दिया जाए उसको कि मर जाएगा, खिला नहीं देना उसको। तो उस वीकनेस को कैसे दूर किया जाता है? धीरे धीरे दाल का पानी शुरू करते हैं, जैसे छोटे बच्चे को शुरू करते हैं ना अपन, 4 महीने 6 महीने के बच्चे को भी तो दूध ही पीता था, मदर फीड करता था, उसके बाद में धीरे धीरे जो शुरू करते हैं, पानी भी नहीं पिलाते आजकल तो, पहले पानी फिर ऊपर का दूध, फिर ऐसे वो टाइफाइड वाले को एकदम से, उस बच्चे को, इतना कमजोर बच्चा है, छोटा बड़ा करना है इसको, सीधा खिला दिया जाए, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही वो धर्म में आया है अभी, अब कमजोर है, कमजोर मतलब शारीरिक और मानसिक कमजोरी नहीं, आत्मिक कमजोरी है अभी, अभी धर्म में कमजोर है, तो उसको धीरे धीरे फीड कराते हैं, उसको धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये दाल का पानी है, ये इधर इस थाली का माल उस थाली में करना है, इसमें उपयोग लग रहा है, दाल का पानी पच रहा है, तो फिर आगे फिर पतला पतला फुल्का, फिर फुल्का भी पूरा नहीं, उसके ऊपर की पपड़ी पपड़ी देते हैं पहले, ऐसे करते हैं, रोटी पूरी नहीं खाने को मिलती है, ऐसे करते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो पच जाता है, तो फिर ये भी पच जाता है, फिर बाद में खिलाते हैं, फिर लड्डू वड्डू हलवा खूब फिर खिलाते हैं बाद में, फिर वो बाद में प्योर अच्छा तरमाल फिर दिया जाता है। पर आए तो एक बार पचे तो सही उसको। तो ये चरणान योग की स्टाइल ऐसी है कि वो धीरे धीरे जीव को धर्म में लग जाए, वो उस तरह से। चलिए इतना ही लेते हैं, किसी का प्रश्न है और कोई? इसमें एक ये दोहा आता ना, हाँ बोलिए आंटी। इसमें एक छंद आता बोलने में, जैसे अपन किसी को मोक्ष मार्ग में या धर्म मार्ग में ही लगा रहे हो, तो चरणान योग की शुरुआत में तो करत करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिर पर पड़े निशान, उसको लाएंगे मंदिर लाएंगे, फिर पूजन करना सिखाएंगे धीरे धीरे। ये दोहा उसको बराबर लागू होता है, पर धीरे धीरे जैसे रस्सी का निशान पड़ जाता है ना पत्थर पर भी, जैसे वो जड़मती है उस पर भी धर्म के संस्कार पढ़ते पढ़ते फिर चरणान योग के अनुसार आगे बढ़ने लगता है। ऐसे छंद बताया ना एक उसमें। बिल्कुल। अभी जैसे हमारे बेला भाभी हैं, अभी पहले पूजन में लगे हुए थे, तो पूजन ही कर करके जाते थे। शशि भाभी हैं, वो दर्शन करके ही जाते थे, फिर उनको अब वो दर्शन करने आते थे, तो उनको कहा थोड़ा सा कि भाई आप दर्शन तो करने आते हो, इनको कहा पूजन तो करते ही हो, थोड़ी देर बैठ जाया करो। तो बैठने, अगर ये मंदिर ही नहीं आते होते तो फिर अभी क्या कहें, मतलब अभी तो ये, इनको वो समझना जो मंदिर आ रहे हैं उनको बिल्कुल जीरो वाला समझना,
ऐसे कोई बाहर मिल जाए जो मंदिर भी नहीं आता हो, उसको कभी कहा कि थोड़ा दर्शन कर जाया करो, आ जाया करो, तो वो दर्शन करने आएगा, तो धीरे धीरे दर्शन का अभ्यास बनेगा। ये अभ्यास करते करते फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। बोलिए विनीता आंटी, अनम्यूट करिए आंटी। मैं तो ये समझती हूँ सामने वाले की पात्रता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से बताएं, क्योंकि मेरा ही आज में क्या हुआ, मंदिर में गई तो नॉन मुमुक्षी थी, वो हमारी बुराई करने लगी। आप लोग तो व्यवहार को मना करते हो, पूजा को मना करते हो। मैं एकदम बोली हम बिल्कुल नहीं मना करते, हम 100% कहते हैं आंगन में से मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो ये कहना पड़ाना में व्यवहार तो हमारे लिए उपादेय है, ऐसा नहीं है, उसकी योग्यता के हिसाब से बताना पड़ता है। तो मैं तो अपने आप को पहले से समझती हूँ, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। सामने वाला निषेध करता तो भाई नहीं नहीं नहीं, हम नहीं तेरे को कह रहे, हम तो ये कह रहे मंदिर में दर्शन कर, पूजा कर, भक्ति कर, सब कर, उसकी उपादान की योग्यता हो ये सुन लेगा, हम तो सुना रहे हैं। ठीक है ना जी, यही होता है। बिल्कुल, एक ऐसा होता है ना नामी चोर, तो ये एक ऐसा प्रसिद्ध हो गया मुमुक्षुओं के लिए कि ये व्यवहार का निषेध करते हैं। लेकिन वास्तव में जो व्यवहार मुमुक्षुओं के मतलब अपने जिनका लोग निषेध करते हैं, अपने यहाँ कोई भी व्यक्ति रात्रि भोजन करता हुआ बिल्कुल बिल्कुल, और बिना देव दर्शन का या इस तरह का नहीं मिलेगा। और जो है वो तो क्योंकि हमने महाराज को आहार दिया है और उन्होंने 2 महीने का नियम दिला दिया है, इसलिए अब 2 महीने के त्याग हैं, और वो 2 महीने पूरे कब होंगे उसकी माला जपती है, और माला वो 2 महीने पूरे होने के बाद में ऐसे छूटते हैं। अच्छे अच्छों को देखा है जो इतने भगत हैं कि साथ साथ विहार कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और फिर पता नहीं घरों में 10-10, 11-11 बजे तक भोजन चल रहा है। ये स्थिति है। वो जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम व्यवहार पालते हैं, क्या व्यवहार है? और अपने मुमुक्षुओं को देखा जाए, एक एक जो मुमुक्षु हैं, किसी के घर में इस तरह की चीजें नहीं मिलेगी। हो गया है फेमस कि व्यवहार का निषेध करते हैं, व्यवहार का निषेध करते हैं, लेकिन व्यवहार में कमी नहीं है। व्यवहार क्योंकि उपादेय है नहीं, व्यवहार धर्म नहीं है, व्यवहार को धर्म मानने का निषेध करते हैं, पर वो जीवन में नहीं होगा इसका निषेध नहीं करते। अब समस्या यही है कि असली बात समझते नहीं है, अभिप्राय समझते नहीं है, भूमिका समझते नहीं है, फिर एक बात को पकड़ के वो उसको प्रचारित करते हैं। तो जो अंदर आके समझेगा उसको पता लगेगा, जो एक बार आ जाता है और वो देखता है कि नहीं उनके कुछ है ही नहीं ऐसा, वो समझता है। बाकी जिसकी होनहार जैसी होती है वैसा ही है, काम तो वास्तव में उपादान की योग्यता से ही होता है। दीदी भाभी लेकिन इसमें ऐसा भी तो है, है ना, मैं बोलिए बोलूं, हाँ विनीता वो आंटी। ऐसा हुआ हमारे यहाँ कोई प्रवचन करने के हिसाब से, जैसे भाई आपस में साथ सभा करते हैं, ऐसे कोई आया होगा मेरे नोएडा में आने से पहले, वो शाम को प्रवचन करते होंगे, अपने साथ पानी की बोतल ले आए होंगे। तो वो बता रही थी, हमने उनको डांट लगाया, ये क्या तरीका है कि आपको एक ना भी नहीं रहा जाता, जो पानी पिए बिना रहा जाता, 1 घंटा प्रवचन करने के बाद पी लेते होंगे बेचारे अपनी बोतल से। और ऐसे बता रही थी, मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, वो तो पीना नहीं चाहिए, वो तो सामने सामने से कह रहा तो कोई ठीक कहा। मैंने कहा ठीक है, ऐसा क्या बात है, 1-1.5 घंटा में क्या बात है, लेकिन उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी सुनने की पात्रता के हिसाब से बोले, नहीं तो अपनी बेइज्जती कराओ। बोलो पारुल। भाभी ये 20पंथी 13पंथी मुमुक्षी ये तो कट्टरवाद के कारण भी एक दूसरे का वो करते हैं, मतलब बुराइयां करते हैं, मैंने देखा है। वो व्यक्तिवाद, मतलब वो जो उसका निषेध करने का उनका वो व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत है वो वास्तव में विरोध। लेकिन देखा जाए तो देखना चाहिए कि अंदर में गलती है कि नहीं, वास्तव में वैसा नहीं। चलिए और अपन चर्चा करेंगे, इसको कल आगे बढ़ाएंगे। बोलिए प्रमिला जी। चरणान योग के अंदर में जो सम्यक दृष्टि है उसको भी निश्चय सहित व्यवहार का ही उद्देश्य है। हाँ, सम्यक दृष्टि को तो निश्चय से, क्योंकि वो तो है ही, निश्चय तो प्रकट है ही, सम्यक दृष्टि तो है ही, तो निश्चय सहित व्यवहार का दिया है। जो सम्यक सन्मुख है उसको भी निश्चय सहित व्यवहार का दिया है। लेकिन जो पूरे के पूरे अभी बाहरी हैं, व्यवहारी मतलब संसारी हैं, पूर्ण ऐसा घोर, उनको केवल व्यवहार का उपदेश दिया है। मतलब कि जो ज्ञानी हो गए हैं उनको ऐसा नहीं है कि खाली निश्चय की बात बताई जाएगी, उनको भी व्यवहार का हाँ, उपदेश। व्यवहार का तो भाई व्यवहार तो रहेगा ही नहीं। व्यवहारातीत कौन, व्यवहार की सरहद एक इसी में मोक्षम प्रकाशक में लास्ट में आएंगे, शायद निमित्त उपादान की चिट्ठी में होना चाहिए, बनारसी दास जी का है, निमित्त उपादान की चिट्ठी है, उसमें एक लाइन है, व्यवहार की सरहद
14वें गुण स्थान पर्यंत जानना, वो वाक्य है उसमें। यानी व्यवहार कहाँ तक चल रहा है, 14वें गुण स्थान तक वो व्यवहार चल रहा है। बाहर अभी व्यवहारातीत कौन होते हैं? ये सिद्ध भगवान होते हैं कि पूर्ण व्यवहार से रहित हो गए हो, तो वो तो चलेगा ही ना। ये तो स्पष्ट रूप से ही मोक्ष मार्ग ही है। चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक तो अपन मानते ही है ना, वो तो मार्ग है। तो वहां अकेला निश्चय हो ही नहीं सकता है। वहां तो निश्चय सहित व्यवहार, व्यवहार सहित निश्चय, वो दोनों मिले जुले ही होंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी निश्चय सहित, विनिश्चय सहित को गौण करो तो व्यवहार का उपदेश उनको भी दिया है। हाँ। व्यवहार का उपदेश उनको भी दिया है, बिल्कुल। संसार में तो बिना व्यवहार के काम कैसे चलेगा? काम तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ क्रियाएं आचरण वो तो होंगी ही ना, बाहरी प्रवृत्ति तो होगी ना। ऐसा थोड़ी ना सम्यक दृष्टि हो गया तो अब बैठा ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। उठेगा, चलेगा, फिरेगा, बोलेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, नहाएगा, धोएगा, सारे काम होंगे। वो मनुष्य है तो उस हिसाब से तो वो उपदेश उसमें आता ही है। चलिए आप बोलिए, जिनवाणी स्तुति बोल दीजिए। शेयर करूं या ऐसे बोल देंगे? मुझे बोलना है? हाँ चलिए कर दीजिए, कर देते। नहीं, शेयर की जरूरत। हाँ। जोग धरि रही जोग सुभिन्न, अनंत गुणात्मन केवल तासो में गए सोनिक सी सरिता समभावे सिंधु समान, याते अनंत नयातम लक्षण सिद्ध स्वरूप सिद्ध लगे न लगे पूरे बुद्ध सदा जग माही जग जी, सदा जग